हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के सामने द सेकंड चांस का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। इस वीडियो के बाद ये फैनफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस कहानी को बहुत प्यार दिया। आई होप आपको लास्ट पार्ट भी अच्छा लगे। चलो तो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। एक दिन बोवन जान को कहता है कि उसे घर जाना है क्योंकि मॉम एंड डैड अमेरिका से वापस आ गए हैं। जान कहता है, आपके पेरेंट्स वापस आ गए तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? मुझे लगा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बोवन कहता है, मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन्हें मेरे पेरेंट्स क्यों कह रहे हो? क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मिल गए हो। तभी जान कहता है, नहीं, आप उन्हें नहीं बताओगे। मेरी फैमिली यहाँ है। आप मुझे सच बताइए, क्या अब भी वो मुझे ढूंढ रहे हैं? बोवन कहता है, वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हर दिन वेट करते हैं कि तुम्हारे बारे में कोई खबर मिले। बोवन कहता है, जान, क्या तुम उन्हें हेट करते हो? जान कहता है, नहीं, पर उनकी गलती की वजह से जान गुम हुआ था। जान कहता है, मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बोवन कहता है, ओके, मैं अभी उनको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, पर तुम अपने आप को तैयार रखना क्योंकि जल्दी ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि तुम उनसे हमेशा भाग नहीं सकते। जान कहता है, ओके। बोवन कहता है, तुम्हारे बर्थडे पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद बोवन अपने घर चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसके फादर अखबार पढ़ रहे होते हैं और मदर गहरी सोच में खोई होती है। बोवन कहता है, मॉम, आप क्या सोच रही हैं? उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे भाई का जन्मदिन आ रहा है तो उसके लिए गिफ्ट सोच रही है। तब बोवन सोचता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल आप जान का बर्थडे उसके साथ ही मनाएंगे। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम हमारी कंपनी को टेक ओवर कब कर रहे हो? बोवन कहता है, मैं कभी कंपनी को टेक ओवर नहीं करूँगा। मैंने आपकी पोजीशन इसलिए ली थी क्योंकि अभी कोई और नहीं था, पर हो सकता है कि आगे टाइम में आपको कोई और अच्छा मिल जाए। बोवन तब इबो के बारे में सोचने लगता है कि इबो बिजनेस स्टडी कर रहा है और स्टडी के बाद वो हमारी कंपनी में काम कर सकता है और शायद हो सकता है कि वो इसे टेक ओवर भी कर ले, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला और शायद जान भी कभी टेक ओवर ना करे। तभी उसकी मदर कहती है, कोई और अच्छा मिल जाए? मतलब तुम्हें कोई पसंद आ गया है क्या? बोवन कहता है, नहीं मॉम, ये तो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। तब उसके फादर कहते हैं, हम कोई सूटेबल पर्सन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमें नहीं मिला तो तुम ही इसे टेक ओवर करोगे, क्योंकि ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं, अब तुम्हें भी किसी साथी की ज़रूरत है। तुम कब तक अकेला रहना चाहते हो? बोवन कहता है, मुझे कोई पसंद आ गया है। उसकी मदर कहती है, हम उसे कब मिल सकते हैं? बोवन कहता है कि मैं शाम को किसी और दिन आपसे मिलवाऊंगा। उसके फादर कहते हैं, क्या तुम एक आदमी को पसंद करते हो? उसकी मदर कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तुम हमें उससे कब मिलवा रहे हो? उसके फादर कहते हैं, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसकी मदर कहती है कि इस साल जान 18 साल का हो जाएगा, क्यों ना उसके जन्मदिन पर उसे एक कार गिफ्ट करें। बोवन तभी अचानक से बोलता है कि वो कार ड्राइव नहीं कर सकता। तभी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, तुम्हें कैसे पता? बोवन जल्दी से कहता है, मतलब अभी तो वह सिर्फ 18 साल का हुआ है, उसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस भी तो लेना होगा। तब बोवन कहता है, देखना, इस बार अपने जन्मदिन पर वो घर जरूर आएगा। उसके फादर कहते हैं, हम तो यही चाहते हैं, पर तुम इतने श्योर कैसे हो? बोवन कहता है, बस ऐसे ही, मुझे विश्वास है कि ऐसा जरूर होगा। 5 महीने बाद जान के जन्मदिन से 2 दिन पहले जान किसी के गिरने की आवाज़ सुनता है तो वो भागकर लिविंग रूम में आता है और कहता है, मॉम, आप कहाँ हैं? मैं कहती है, मैं यहाँ हूँ। जब वो मुड़कर देखता है तो मैं ज़मीन पर गिरी होती है। वो कहती है, शाओ जान, मैं हिल नहीं सकती, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो। जान तब जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और उसके बाद जान अपने हाथों से म्या को कुशन पर बैठने में मदद करता है। जान तब अपने हाथों को देखता है
कि उसने एक औरत को टच किया, लेकिन अब उसे कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वहाँ आती है और मिया मिया को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पहुँचकर मिया मिया डिलीवरी रूम में जाने से मना करती है। जान कहता है, आप क्यों नहीं जा रही हो? तो वो कहती है क्योंकि उसे डर लग रहा है और कुंवन भी यहाँ नहीं है, मैं अकेले रूम में जाना नहीं चाहती। जान कहता है, फादर के यहाँ आने में देर लगेगी और आपको अभी रूम में जाना चाहिए, पर वो मना कर देती है। फिर जान कहता है, ओके मैं चलता हूँ आपके साथ रूम में, क्योंकि आपको बेबी को अभी डिलीवर करना होगा। रूम में जाने के बाद पूरा टाइम जान अपनी मदर का हाथ पकड़े रखता है और थोड़ी देर के बाद मिया मिया एक बेबी बॉय को जन्म देती है। थोड़ी देर के बाद सब वहाँ आ जाते हैं और बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद आज जान का जन्मदिन है। जान जैसे ही हॉस्पिटल में अपनी मदर को मिलने जाता है तो वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स होते हैं। सब उसको जन्मदिन विश करते हैं और गिफ्ट देते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वांग तब जान को बताता है कि मंग याओ अब बिल्कुल ठीक हो गया है और ब्लश करते हुए कहता है कि अब उसने और मंग याओ ने डेटिंग शुरू कर दी है और अब वे एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। जान अभी भी इबो के गिफ्ट की वेट कर रहा होता है, पर इबो उसे कोई गिफ्ट नहीं देता। 2 घंटे गुजर जाते हैं और इबो अभी भी उसे गिफ्ट नहीं देता। इससे जान अपसेट हो जाता है और उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। इबो उससे पूछता है कि जान तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? इबो कहता है घर जाकर दूंगा। जान रूम से बाहर आ जाता है और इबो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। इबो उससे कहता है क्या हुआ? जान कहता है मुझे अभी अपना गिफ्ट चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास गिफ्ट नहीं है, तुम बस बहाना बना रहे हो। इबो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं घर जाकर पक्का तुम्हें गिफ्ट दूंगा। जान कहता है इबो मुझे अभी अपना गिफ्ट। वो इतना ही कह पाता है कि इबो उसे बहुत हार्ड किस करता है। इससे जान शॉक हो जाता है और अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मुझे अभी गिफ्ट चाहिए। इबो तब उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं अभी यहीं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगा। ये कहकर वो जान की पैंट खोलने लगता है। जान कहता है इबो स्टॉप इट, कोई देख लेगा, अपना हाथ मेरी पैंट से बाहर निकालो। इबो कहता है क्यों रुक जाऊं, तुम्हें गिफ्ट चाहिए और अब मैं तुम्हें वो दे रहा हूं। जान कहता है इसका क्या मतलब है? इबो एक्सप्लेन करते हुए कहता है तुम्हारा गिफ्ट है तुम्हारी सबसे बड़ी विश को पूरा करना, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ सो रहा हूँ, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं मैं कहीं पर भी तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो उसकी नेक को सक करने लगता है। ये सुनकर जान बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है कि उसने अभी क्या कहा, वो मेरे साथ सोना चाहता है आज, वो भी यहाँ। इबो धीरे से उसके कान में कहता है मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें अपना गिफ्ट यहीं लेना है या घर पर? जान जल्दी से कहता है घर पर, मैं अपना गिफ्ट घर पर ले लूँगा। इबो प्लीज़। इबो तब जान के कपड़ों को ठीक करता है और उसके माथे पर किस करता है। तभी शान कहता है जब ये एक्साइटेड होने वाला था तभी तुमने बंद कर दिया। इबो कहता है क्यों, तुम्हें देखने में मज़ा आ रहा था? शान कहता है नॉट रियली, मुझे तो मज़ा तब आएगा जब ये सब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ करूँगा। तुम्हें पता है मैंने और बोवन ने बहुत बार किस की, लेकिन जब भी मैं उससे कुछ आगे करने की कोशिश करता हूँ तो वो वहाँ से भाग जाता है। ये सुनकर इबो हंसने लगता है और जान गीगल करने लगता है। तभी इबो कहता है शान क्या तुम जान के लिए गिफ्ट लाए हो? आज जान का जन्मदिन है। शान कहता है मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि उसे क्या पसंद है, उसे जो चाहिए वो मैं उसे दे दूंगा। इबो कहता है मैं बताता हूँ कि जान को क्या चाहिए। आज की रात मैं और जान अकेले रहना चाहते हैं, आपको सिर्फ मिस्टर ली को हमसे दूर रखना है और इसके लिए आप चाहो तो उनका फ़ायदा भी उठा सकते हो। आपके पास पूरी रात होगी उन्हें अपना बनाने की, उनसे बातें करना, सेड्यूस करना और जो दिल चाहे उनके साथ वो करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मैं और जान एक साथ अकेले हैं। शान कहता है ये अच्छा प्लान है। जान क्या तुम सच में यही चाहते हो? जान कहता है हाँ ये मेरी भी विश है।
शान कहता ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे तुम दोनों से दूर रख सकूँ। रात को जैसे ही इबो और जान घर जाते हैं तो जान अपने आप को बाथरूम में छुपा लेता है और बहुत देर तक शावर लेता रहता है। वो सोचता है कि मैं हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोना चाहता था, पर अब मैं इतना नर्वस क्यों हूँ। 30 मिनट के बाद जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो इबो जल्दी से उसे खींचकर बेड पर पुश कर देता है। इबो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम पूरी रात मुझसे छुप सकते हो। जान देखता है कि इबो ने भी दूसरे रूम में शावर ले लिया था और अब वो टॉवल में था। इबो कहता है तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। जान कहता है क्योंकि आज की बात अलग है, आज तुम। आगे वो कुछ नहीं कहता। इबो कहता है क्या आज? मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हें लव करूंगा, तुमको अपना बना लूंगा और तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। जान कहता है इबो प्लीज, और ये कहकर वो इबो का टॉवल खींच देता है और फिर इबो भी जान को पूरा नेकेड कर देता है। इबो तब जान को किस करने लगता है और उसकी चेस्ट को पिंच करने लगता है। इससे जान मौन करने लगता है और इबो को उसके बालों से खींचकर अपने और ज्यादा करीब कर लेता है। तब इबो अपने हाथ जान की लेग्स के बीच तक ले जाता है और उसको इधर उधर टच करने लगता है। फिर वो जान को सेक्स के लिए प्रिपेयर करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो जान के साथ एक हॉट सेक्स करता है। जान और इबो दोनों ही अपने फर्स्ट टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं। अब इबो जान के साइड में लेटा होता है। तभी जान अचानक से सोचता है कि उसे फिर से इबो के साथ वो सब दोबारा करना है, तो वो इबो की बॉडी को फिर से टच करने लगता है। इबो उसे कहता है जान स्टॉप इट, चलो अब सो जाओ। जान सोचता है कि इबो ऐसे नहीं मानने वाला, तो वो इबो को कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अब पावर नहीं बची, ओके अब सो जाते हैं। इबो कहता है मैं टायर्ड नहीं हूँ, ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो मैं ओवरड्यू नहीं करना चाहता। जान उसका हाथ पकड़ता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है इट्स ओके इबो, हर कोई एक राउंड के बाद थक जाता है, इसमें एम्बैरेस्ड होने की कोई बात नहीं, आई लव यू। इबो तभी कहता है आई लव यू मोर जान, लेकिन मैं सच में टायर्ड नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें रेस्ट देना चाहता हूँ। जान कहता है इट्स ओके इबो, तुम्हें एक्सक्यूजेस बनाने की जरूरत नहीं है, हर किसी के पास बिग स्टेमिना नहीं होता, गुड नाइट, चलो सो जाते हैं। इबो फिर कहता है जान बिलीव मी, मेरे पास स्टेमिना है। जान उसे और ज्यादा प्रवोक करते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, चलो अब सो भी जाओ। तभी इबो अचानक से जान के ऊपर आ जाता है और कहता है तुमको विश्वास नहीं ना हो रहा है, अब मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा कि मेरे पास कितना स्टेमिना है। ये कहकर वो जान को एक पैशनेट किस करने लगता है और इस तरह से वे दोनों एक राउंड और ले लेते हैं। जान सोचता है मैं जीत गया और इबो मुझसे हार गया। दूसरी तरफ शान बोवन को अपने घर ले जाता है। बोवन कहता है मैंने अपने घर जाने को कहा था, तुम मुझे अपने घर क्यों ले आए। शान कहता है ओह सॉरी, तुमने सिर्फ घर कहा था तो मैं अपने घर ले आया, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। शान तब अपने घर में चला जाता है। भुवन तब टैक्सी को फोन करता है तो वो कहते हैं कि अभी सब बिजी हैं, जब फ्री हो जाएंगी तो आपको कॉल कर देंगे। तब भुवन टाइम गुजारने के लिए शान के घर के अंदर चला जाता है। भुवन कहता है अचानक से सारी टैक्सी बिजी कैसे हो गई, क्या तुमने कुछ किया है। शान वाइन का एक सिप लेते हुए कहता है किसी ने मुझसे फेवर मांगा और दूसरे ने मुझसे जन्मदिन का गिफ्ट, तो मैंने दोनों की विश पूरी कर दी। भुवन तब समझ जाता है कि फेवर और गिफ्ट इबो और उसका भाई। वो कहता है कि वे दोनों क्या प्लान कर रहे हैं। शान कहता है कम ऑन, आज जान का जन्मदिन है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहता था, उन्हें मजा करने दो। भुवन कहता है मैंने 2 साल तक उन दोनों को ऑब्जर्व किया है, मुझे पता है कि इस समय वे दोनों क्या कर रहे होंगे। मैंने देखा है कि इबो अपने आप को कितना कंट्रोल करता है कि वो जान के साथ ना सोए। उसने 2 साल इंतजार किया कि मैं इबो पर प्राउड फील करता हूँ कि उसमें इतना पेशेंस है, जबकि जान इतना इनोसेंट नहीं है जितना होना चाहिए। वो सारा टाइम इबो को सेड्यूस करता रहता है, लेकिन इबो अपने आप पर कितना कंट्रोल रखता है। शान हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारा भाई इबो को सेड्यूस करता है, ये तो कुछ अलग ही है। भुवन कहता है वो हमारे फादर पर गया है, फादर हमेशा मदर को सेड्यूस करते रहते हैं और कई बार वो परवर्त भी हो जाते हैं। शान कहता है
क्या तुम भी अपने फादर जैसे हो? भुवन कहता है नहीं, मैं परवर्त नहीं हूँ। तभी शान जानबूझकर भुवन के कपड़ों पर वाइन गिरा देता है। भुवन कहता है ये तुमने क्या किया? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? शान हंसते हुए कहता है तो तुम कहीं मत जाओ ना, तुम यहीं रहो अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ और फिर हम दोनों बहुत फन करेंगे। भुवन कहता है सपनों में। तब शान कहता है कि मैं तुम्हें अपने कुछ कपड़े पहनने को देता हूँ। फिर भुवन शावर के लिए चला जाता है और जब कमरे में वापस आता है तो वो सिर्फ टॉवल में होता है, जिसे देखकर शान उसको देखता रहता है। भुवन कहता है चलो मुझे कपड़े दो। तभी अचानक से शान उसका टॉवल खींच देता है और अब वह रूम में बिल्कुल नेकड खड़ा होता है। वो इतना शॉक हो जाता है कि वहां से हिल ही नहीं पाता। फिर भुवन को ऐसा देखकर शान भी अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कपड़ों की जरूरत है। ये सुनकर भुवन जैसे ही रूम से भागने लगता है तो शान जल्दी से उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। शान कहता है मेरा ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड कहाँ जा रहा है? प्लीज अभी मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें करनी है। भुवन कहता है हटो मेरे ऊपर से। शान कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ये कहने के बाद वो उसे इधर उधर टच करने लगता है और इस तरह करते करते उन दोनों के बीच सेक्स हो जाता है। सुबह इबो का फोन आता है कि शान थैंक यू मिस्टर ली को हमसे दूर रखने के लिए। शान कहता है एनी टाइम, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर भुवन तभी कहता है इबो तुम मेरे सामने मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब इबो हंसकर फोन बंद कर देता है। तब शान कहता है भुवन मैरी मी। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। भुवन कहता है नहीं, अभी मुझे घर जाना है। शान कहता है पर मैं हार नहीं मानूंगा और मैं तुम्हें शादी के लिए मना ही लूंगा। थोड़ी देर के बाद भुवन अपने घर जाने के लिए कार में बैठता है और शान उसे उसके पेरेंट्स के घर तक छोड़ने जाता है। वहाँ जैसे ही भुवन की माँ शान को देखती है तो पूछती है कि ये जेंटलमैन कौन है। शान हंसते हुए कहता है हेलो मैडम, मैं शान हूँ, आपके बेटे का बॉयफ्रेंड, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तब वो उसके पेरेंट्स से मिलता है और दोनों को शान बहुत पसंद आता है। उधर दूसरी तरफ मैया भी बेबी के साथ घर आ जाती है। भुवन अपनी मदर को जान की नोटबुक रीड करने को देता है। उसकी मदर कहती ये क्या है? भुवन कहता है मदर पहले आप इसे रीड करें। तभी उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर नोटबुक को रीड करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये उनके बेटे जान का पास्ट है। वे दोनों पूछते हैं कि तुम्हें कब से पता था जान के बारे में? तो वो उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही जान को घर लेकर आऊँगा। ये सब जानकर वे दोनों रोने लगते हैं कि जान के साथ कितना बुरा हुआ था। वे कहते हैं हम अभी जान से मिलना चाहते हैं। तो भुवन उन्हें डॉक्टर कोन के घर ले जाता है। जान के रियल फादर और मदर डॉक्टर कोन और मिया को थैंक्स कहते हैं। जान की मदर कहती है कि वो जान से मिलना चाहती है। तभी अचानक से जान लिविंग रूम के अंदर आता है और अपने पेरेंट्स को पहचान नहीं पाता। तभी भुवन वहाँ आता है और कहता है कि 13 अक्टूबर को जान तुम्हारा रियल जन्मदिन है और तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तभी भुवन जान को उसके पेरेंट्स से मिलवाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो भुवन उसे रोक लेता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं क्या तुम हमसे नफरत करते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं जान नहीं हूँ, तो मैं आपसे नफरत क्यों करूँगा? आप मेरे लिए बस एक अजनबी हैं। तो उसके पेरेंट्स बहुत माफ़ी मांगते हैं और बहुत समझाने के बाद जान उन्हें माफ़ कर देता है। फिर जान मान जाता है कि वो कुछ दिनों के लिए उनके साथ उनके घर पर रहने के लिए आ जाएगा। फिर इबो और जान दोनों इकट्ठे जान के पेरेंट्स के घर रहने जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद कुवन और मिया भी शादी कर लेते हैं और भुवन भी शादी के लिए मान जाता है। एक दिन जान के रियल फादर इबो से कहते हैं कि भुवन ने उन्हें कहा था कि हम तुम्हें हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करने दें। तो इबो उसके लिए मान जाता है। तब जान के फादर जान से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर कौन की तरह ही साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सब उस पर प्राउड फील करते हैं। 2 महीनों के बाद इबो कंपनी में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। जान के पेरेंट्स इबो से कहते हैं कि इबो कंपनी को टेक ओवर कर ले, पर इसके लिए उसे ट्रेनिंग के लिए 3 साल के लिए अमेरिका जाना होगा। ना चाहते हुए भी इबो और जान इसके लिए मान जाते हैं। जान कहता है इबो
प्रॉमिस करो तुम वहाँ जाकर मुझे नहीं भूलोगे और कोई भी न्यू गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। तो इबो प्रॉमिस कर देता है और थोड़े दिनों के बाद अमेरिका चला जाता है। 3 साल के बाद अब जान 21 साल का हो गया है और ग्रेजुएट भी हो गया है। उधर इबो कंपनी का CEO बन गया है। इबो अब इतना बिजी हो गया है कि वो जान से भी बहुत कम बात कर पाता है और इसके कारण जान अब इबो को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा था। एक दिन कुवन जान को अमेरिका का टिकट देता है और कहता है कि जाओ तुम इबो से मिलकर आओ क्योंकि तुम्हें भी अपने वर्क से ब्रेक चाहिए। तो जान कहता है डैड क्या मैं फाइनशिंग को भी अपने साथ ले जाऊं? तो वो हाँ कर देता है। 1 हफ्ते के बाद वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। जान इबो को अपने बारे में कुछ नहीं बताता कि वो वहां आ गया है। जान अपने रियल पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है क्योंकि अब वो अमेरिका में ही रहते हैं। उनसे मिलने के बाद वो फाइनशिन को उनके पास ही छोड़ जाता है और खुद इबो से मिलने कंपनी पहुंच जाता है। जब वो कंपनी जाता है तो वहाँ 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है। वे दोनों इबो की बहुत तारीफ करते होते हैं और उनमें से तभी एक कहता है कि लड़कियां तो इबो की दीवानी हैं, यहाँ तक कि उसकी सेक्रेटरी भी उस पर मरती है। ये सब सुनने के बाद जान तब रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है कि उसे मिस्टर वांग से मिलना है। वो पूछती है क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? तो वो कहता है नहीं। फिर वो कहती है अभी वो आपसे नहीं मिल सकते। तभी जान के रियल फादर का ड्राइवर वहाँ आता है और उस लड़की को जान के बारे में सब कुछ बता देता है। तो वो कहती है सॉरी कि मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि आप कंपनी के बॉस के बेटे हैं। तभी वो लड़की जान को इबो के रूम तक ले जाती है। वो लड़की नॉक करती है और कहती है सर आपसे कोई मिलने आया है। तभी इबो की सेक्रेटरी कहती है कि उन्हें कहे कि वेट करें क्योंकि मिस्टर वांग अभी मीटिंग में है। तभी जान अपने आप डोर खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। सब जान की तरफ देखने लगते हैं पर जान सिर्फ इबो को देखता है। इबो भी जान को देखता ही रह जाता है। इबो कहता है मीटिंग बाद में पूरी करेंगे, मुझे अभी इनसे मिलना है तो आप सब जा सकते हैं। सब चले जाते हैं पर सेक्रेटरी वहीं खड़ी रहती है। जान कहता है तुम भी जा सकती हो, अगर हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। पर वो वहाँ से नहीं जाती। तभी इबो कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा, तुम भी जा सकती हो। तो वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। जान कहता है इबो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें किस नज़रों से देखती है? इबो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पहले से ही किसी और का हूँ। जान कहता है उसको पता है इसके बारे में? तो इबो कहता है जब मैंने कंपनी में काम शुरू किया था तो मैंने तभी सबको बता दिया था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। इबो कहता है पर तुम मुझे बताओ, तुम क्या यहाँ मुझ पर चेक करने आए हो कि मैं फेथफुल हूँ या नहीं, या कोई और रीज़न है? जान कहता है हाँ मैं चेक करने आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है तो इबो उसे रोक लेता है और कहता है तुम मुझे मिस कर रहे थे इसलिए यहाँ मुझसे मिलने आए? जान कहता है तुम वापस क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी वेट करके थक गया तो तुम्हें लेने आया हूँ। तभी इबो उसे सोफे पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। इबो उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। तभी जान कहता है अभी नहीं, अभी तुम मीटिंग अटेंड करो, बाद में हम ये सब करेंगे। इबो तब सभी मीटिंग अटेंड कर लेता है और जैसे ही अब वे दोनों घर जाने लगते हैं तो जान देखता है कि इबो की सेक्रेटरी अभी भी वहीं पर ही होती है। वो सेक्रेटरी कहती है कि अभी आपकी एक और मीटिंग है। तभी जान इबो को धीरे से कहता है कि अगर अभी तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं फाइनशिंग को लेकर अभी वापस चाइना चला जाऊंगा। तो इबो स्माइल करते हुए मीटिंग को कैंसिल कर देता है। फिर वे दोनों होटल रूम में चले जाते हैं और इतने सालों से जो वो एक दूसरे से दूर होते हैं उस कमी को पूरा करते हैं। रात से सुबह तक वे दोनों एक दूसरे को लव करते रहते हैं। फिर सुबह को फाइनशिंग से मिलने जाते हैं। उसे मिलने के बाद वे दोनों फिर कंपनी में जाते हैं जहां इबो कहता है कि आज वो सब एम्प्लॉयज़ के साथ लंच करेगा। इबो लंच करने के बाद कहता है कि मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, मैं कुछ दिनों के ब्रेक ले रहा हूँ पर जल्दी वापस आ जाऊँगा क्योंकि मैं अगले हफ्ते शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है। सभी पूछते हैं कि सर आप किससे शादी कर रहे हैं? तो इबो कहता है कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ अभी वो मेरे साथ बैठा है। ये सुनकर सब जान की तरफ देखने लगते हैं। जान तब खड़ा होता है
और सबके सामने इबो को किस करने लगता है। इसके बाद दोनों फैमिली शादी की तैयारी में लग जाती हैं। शादी वाले दिन जान बहुत नर्वस होता है और इबो से देखकर कहता है, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? तो वो हाँ कर देता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हनीमून के लिए पेरिस चले जाते हैं। हनीमून के बाद इबो कहता है कि उसे 1 साल के लिए अभी अमेरिका वापस रहना होगा। उसके बाद वो हमेशा के लिए चाइना आ जाएगा और 1 साल के बाद इबो अपना प्रॉमिस पूरा करता है और जान के पास हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।